नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी तेज हो गई। सभी पार्टी चुनाव को लेकर भरपूर कोशिश करती नजर आ रही है। वहीं यूपी के राजनीतिक मैदान में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए लगातार काम करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसके लिए पार्टी दलित मुस्लिम सम्मेलनों समेत कई आयोजन कर अपने मतदाताओं को फिर से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। बता दें कि यूपी में कांग्रेस सिमट कर हाशिए पर पहुंच गई है। पिछले साल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में यह पार्टी सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी थी। वहीं बीजेपी को 255 और राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिली थी। इन सब के बाद अब कांग्रेस संभलने की कोशिश करती नजर आ रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस एक से बढ़कर एक दावा करती नजर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने दावा किया है कि पार्टी के चल रहे अभियानों के दौरान यह पता चला है कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के एक बड़े वर्ग को लगता है कि बीजेपी सरकार को अब जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को सत्ता से बेदखल केवल कांग्रेस पार्टी के जरिए ही किया जा सकता है। इसका कारण है कि पार्टी का पूरे देश में जनाधार है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच काम करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित भी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस अब अलग अलग हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता शाहनवाज ने कहा है कि इस साल मई में 3000 मुस्लिम बहुल गाँव में 10 दिवसीय विशेष अभियान आपकी पार्टी आपके गाँव आयोजित किया गया, जिन गाँव में बैठकें आयोजित की गयी और हर गाँव में 10 घरों पर पार्टी के झंडे लगाए गए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों ने पहले ही कांग्रेस के पक्ष में अपना मन बना लिया है। आलम ने कहा कि हम संविधान पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए चाय की दुकानों पर बैठकें आयोजित करके दलित समुदाय के सदस्यों तक भी पहुंचे। हम 3000 चाय की दुकानें तक पहुंचे। दलितों को बताया कि मुसलमान अपने मूल घर यानी कि कांग्रेस में लौट रहे हैं। उन्हें समझाया गया कि भाजपा सरकार से वे परेशान हैं, तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। शाहनवाज ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1 से 8 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर महीने हम अपने कार्यक्रमों के बारे में सीधे कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को रिपोर्ट भेजते हैं। उनसे फीडबैक और निर्देश भी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं राज्य कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रभारी आलोक प्रसाद ने कहा कि ग्राम सभाओं में संविधान रक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, ताकि यह उजागर किया जा सके कि संविधान के माध्यम से उन्हें दिए गए आरक्षण जैसे विशेष अधिकारों को कैसे सरकार खत्म कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार में दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि कोई उनकी आवाज नहीं उठा रहा। वहीं आलोक ने दावा किया है कि जब भी दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आए हैं, कांग्रेस उन्हें न्याय दिलाने के लिए अक्सर ही सामने आकर खड़ी हो जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि पार्टी अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के साथ सीधा संवाद कर रही है। अवस्थी ने कहा कि इस बार रुझान में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। आमतौर पर कांग्रेस की ओर झुकाव दिखा रहे हैं लोग। अन्य सभी पार्टियां जिन्होंने अब तक का उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था, काम करने में विफल रही है। लोगों को अब इस बात का एहसास हो गया है। तो अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियों की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस जनता के बीच जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस नेता ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि अब प्रदेश की जनता बीजेपी की सरकार से तंग आ गई है और उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। बता दें कि यूपी में कांग्रेस पार्टी दलित मुस्लिम सम्मेलनों समेत कई आयोजन कर अपने मतदाताओं को फिर से जोड़ने के लिए अभियान चला रही। देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी इसमें कितना कामयाब होती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।